स्वतंत्रता जन्म है, स्वतंत्रता कर्म है, स्वतंत्रता ही धर्म है, स्वतंत्रता कर्तव्य है, स्वतंत्रता अधिकार है, स्वतंत्रता न हो तो जीना ही बेकार है। स्वतंत्रता की आन कर, स्वतंत्रता का मान कर, कभी न फिर परतंत्र हो, स्वतंत्रता का ध्यान कर। स्वतंत्रता दिवस को समर्पित इस विशेष कवि सम्मेलन स्वतंत्रता की कविता में देशभक्ति की कविताओं का रसपान कर। नमस्कार, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और मेरे साथ हैं राज्यसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय और संसद टीवी से जुड़े राष्ट्र प्रेमी कवि। आप सभी का स्वागत है। जी हां, परिचय की औपचारिकताओं में पड़े बिना सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आज के पहले कवि को, और उनका नाम है सौरभ शेखर। जी हां, सौरभ शेखर जो अपर निदेशक हैं राज्यसभा सचिवालय में, और सौरभ भाई अपनी कविताओं और गज़लों के लिए जाने जाते हैं और इनके कई गज़ल संग्रह प्रकाशित भी हो चुके हैं। तालियों से स्वागत कीजिए सौरभ शेखर जी का। शुक्रिया प्रतिबिंब जी। सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और मैंने अपनी रचना में आज़ादी की यानी स्वतंत्रता की कई प्रकार से व्याख्या की गई है, तो मैंने भी अपनी रचना में एक कविता के माध्यम से इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। स्वागत है साहब। तो प्रस्तुत है आज़ादी का मतलब। क्या बात। संघर्षों का पथ स्वप्नों की मंजिल सब बतलाते हैं। क्या बात है, वाह। संघर्षों का पथ स्वप्नों की मंजिल सब बतलाते हैं, आओ तुमको आज़ादी का हम मतलब बतलाते हैं। संघर्षों का पथ स्वप्नों की मंजिल सब बतलाते हैं, आओ तुमको आज़ादी का हम मतलब बतलाते हैं। कैसे एक निश्चेतन मन में नई चेतना आई थी, कैसे एक निश्चेतन मन में नई चेतना आई थी, सन 1857 की कैसी अंगड़ाई थी। सत्य अहिंसा के हथियारों से जो लड़ी लड़ाई थी, सत्य अहिंसा के हथियारों से जो लड़ी लड़ाई थी, शूरवीर धरती पुत्रों के कुछ कर्तव्य बतलाते हैं। शूरवीर धरती पुत्रों के कुछ कर्तव्य बतलाते हैं, आओ तुमको आज़ादी का हम मतलब बतलाते हैं। एक लक्ष्य था, एक चुनौती, एक साधना, एक मिशन। एक लक्ष्य था, एक चुनौती, एक साधना, एक मिशन। एक स्वप्न आंखों में लेकर बढ़ा करोड़ों जनगण मन। एक लक्ष्य था, एक चुनौती, एक साधना, एक मिशन। एक लक्ष्य आंखों में लेकर बढ़ा करोड़ों जनगण मन। एक फकीर के आगे नतमस्तक था बलशाली शासन। क्या बात है। एक फकीर के आगे नतमस्तक था बलशाली शासन। एक हो गए थे कैसे सारे मजहब बतलाते हैं, आओ तुमको आज़ादी का हम मतलब बतलाते हैं। क्या बात। 100 सलाम है उस साहस को सदके जोश जवानी के। 100 सलाम है उस साहस को सदके जोश जवानी के, किस्से पुरखों से सुनते आए हैं जिस कुर्बानी के। भूल नहीं सकते हम जलवे झांसी वाली रानी के। भूल नहीं सकते हम जलवे झांसी वाली रानी के। पश्चिम के इतिहासकार ये बातें कब बतलाते हैं, पश्चिम के इतिहासकार ये बातें कब बतलाते हैं, आओ तुमको आज़ादी का हम मतलब बतलाते हैं। बहुत बढ़िया। और ठोकर में थी सुख सुविधाएं, राजमहल का त्याग भी था। ठोकर में थी सुख सुविधाएं, राजमहल का त्याग भी था। सत्याग्रह की प्रबल ध्वनि में एक क्रांति राग भी था। ठोकर में थी सुख सुविधाएं, राजमहल का त्याग भी था। सत्याग्रह की प्रबल ध्वनि में एक क्रांति राग भी था। इसी मुल्क के एक सूबे में जलियांवाला बाग भी था। ठोकर में थी सुख सुविधाएं, राजमहल का त्याग भी था। सत्याग्रह की प्रबल ध्वनि में एक क्रांति राग भी था।
इसी मुल्क के एक सूबे में जलियांवाला बाग भी था। वाह वाह वाह। दिल भर आता है यारों यह गाथा जब बतलाते हैं। दिल भर आता है यारों यह गाथा जब बतलाते हैं। आओ तुमको आज़ादी का हम मतलब बतलाते हैं। वाह भाई वाह। आओ तुमको आज़ादी का हम मतलब बतलाते हैं। आखिरी बंद है। स्वागत। आज़ादी का मतलब केवल अधिकार नहीं। हाय हाय क्या बात। आज़ादी का मतलब केवल अधिकार नहीं, सभी तरह के दायित्वों से मुक्त कोई उपहार नहीं। आज़ादी का मतलब केवल अधिकार नहीं, सभी तरह के दायित्वों से मुक्त कोई उपहार नहीं। तुच्छ हितों को पूरा करने वाला ये औजार नहीं। वाह क्या बात कही है। तुच्छ हितों को पूरा करने वाला ये औजार नहीं। आज़ादी का ऊंचा सबसे है मनसब बतलाते हैं। आज़ादी का ऊंचा सबसे है मनसब बतलाते हैं। आओ तुमको आज़ादी का हम मतलब बतलाते हैं। धन्यवाद। सौरभ भाई ने टोन सेट कर दिया है इस स्वतंत्रता दिवस को समर्पित कवि सम्मेलन का। और चूंकि हम आमतौर पर जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वच्छंद ज़्यादा हो जाते हैं, स्वतंत्रता के मायने हम भूल जाते हैं। उसमें अगर अधिकार हैं तो कर्तव्य हैं, और इन कर्तव्यों की और सौरभ भाई ने अपनी कविता के माध्यम से हम सबका ध्यान आकर्षित करवाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति भारती कालिया शर्मा भी हैं। भारती जी लोकसभा सचिवालय में संयुक्त निदेशक हैं और गीत, मुक्तक, कविता और कहानियों के लिए वो जानी जाती हैं। स्वागत करें भारती कालिया जी का करतल ध्वनि से। धन्यवाद धन्यवाद। हम आज़ादी का उत्सव मनाने जा रहे हैं, तो अपने काव्य पाठ का आरंभ मैं अपनी कुछ हस्ताक्षर पंक्तियों से करती हूँ। सुने। स्वागत। तिरंगा आन है मेरी, तिरंगा शान है मेरी। तिरंगा आन है मेरी, तिरंगा शान है मेरी। भारत की भारती हूँ मैं, यही पहचान है मेरी। भारत की भारती हूँ मैं, यही पहचान है मेरी। तो अपने काव्य पाठ के लिए मैं एक छंद पढ़ना चाहूँगी, आप सभी का आशीष मिले। हस्ताक्षर पंक्तियाँ हैं ये भी मेरी। भारत की भारती हूँ, सिंह सीधा हारती हूँ। इसके जो गीत गाए वही मुझे भाता है। प्यारा जान से तिरंगा आन मेरी है। तिरंगा हर दिल लहराता ये मुझे सुहाता है। धर्म सारे लगे मुझे जान से भी प्यारे, पर धर्म सारे लगे मुझे जान से भी प्यारे, पर मरना राष्ट्र धर्म पर सदा मुझे भाता है। हाड़ी रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा बन चंडी बन। हाड़ी रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा बन चंडी बन। शत्रुओं के वक्ष चीरना भी मुझे आता है। शत्रुओं के वक्ष चीरना भी मुझे आता है। आज हम भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु भारत की बात कर रहे हैं। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो मेरा भारत, जिसको कल छोटी चिड़िया समझा जाता था, आज वो विश्व गुरु है। पूरा विश्व हमारे भारत की तरफ देखता है। तो उस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, उनको सुनिए। स्वागत है। क्या बात। जो मारते थे ठोकर, जो कल तक मारते थे ठोकर, हमको देख दूर भागते थे। जो कल तक मारते थे ठोकर, हमको देख दूर भागते थे। हमारी बढ़ती शोहरतों को सुन, अब हमसे नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। जो मारते थे कल तक ठोकर, हमसे दूर भागते थे। हमारी बढ़ती शोहरतों को सुन, अब हमसे नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व के लिए हम प्रेरणा स्रोत बढ़ रहे हैं। हमारे देश के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े व्यक्ति कर रहे हैं। तो उनके जज्बे को सलाम करते हुए मैं अपनी 4 पंक्तियां बोलना चाहूँगी। सुने। स्वागत है। स्वागत है।
जो हर भारतवासी पर बिल्कुल उपयुक्त बैठती है। जो पत्थर को तोड़ राहें बनाना जानते हैं, जो पत्थर को तोड़ राहें बनाना जानते हैं, जो गाढ़े वक्त में भी खिलखिलाना जानते हैं। यह हर भारतीय को समर्पित पंक्तियां हैं। जो पत्थर को तोड़ राहें बनाना जानते हैं, जो गाढ़े वक्त में भी खिलखिलाना जानते हैं, परचम लहराता है सारे जहां में उसी का, परचम लहराता है सारे जहां में उसी का, जो धरती को अंबर से मिलाना जानते हैं, जो धरती को अंबर से मिलाना जानते हैं। और मुझे ये कहते हुए हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं होती कि मेरे भारत का एक एक नागरिक ये दम रखता है को धरती को आसमान से मिलाता है और मिला रहा है। और जब भारत की बात आती है, आज़ादी की बात आती है, तो एक छोटी सी मेरा एक पंक्ति है, सुने। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि, इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरी कुछ पंक्तियां सुने, आशीष दे। भूलो चाहे कुछ पर देश को ना भूलो कभी, भूलो चाहे कुछ पर देश को ना भूलो कभी, अन्न इसका है खाया तभी मज्जा पाई है। चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जी ने प्राणों की आहुति दे आजादी ये दिलाई है। क्या बात बढ़िया। इसकी ही आन बान शान है तू लुट जाए, इसकी ही आन बान शान है तू लुट जाए, दीवानगी ऐसी सदा सैनिकों से पाई है। आंखों उठा के देखे इसकी जोर कोई, मेरे भारत की तरफ कोई आंख उठा के कम से कम आज तो ना देखे। तब बोलती हूँ, आंख उठा के देखे इसकी जो और कोई, आंख नोच लेंगे राष्ट्र भक्ति वो समाई है, आंख नोच लेंगे राष्ट्र भक्ति वो समाई है। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नारी शक्ति के रूप में एक मात्र यहाँ पर कवित्री हैं, तो इनकी झोली में ज़्यादा तालियां आनी चाहिए। और ये इसलिए भी है क्योंकि एक संगम है, यहाँ पर तिरंगे झंडे का यहाँ पर जिक्र हुआ और नारी शक्ति की बात मैं कर रहा हूँ। और नारी शक्ति ने परचम फहराया है पेरिस ओलंपिक में, और वहाँ पर उनके कारनामे की वजह से, मनु भाकर की मैं बात कर रहा हूँ, उनके कारनामे की वजह से वहाँ पर तिरंगा फहराया है। एक बार फिर इस भारत की बेटी के लिए हम तालियां बजा देते हैं और समर्पित कर देते हैं ये कवि सम्मेलन भी मनु भाकर जैसी भारत की बेटियों को। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा अपने संसद टीवी के साथी दीपक वर्मा को, जिनकी उंगलियां जिस कमाल से एंकर्स और कलाकारों के चेहरों को चमक प्रदान करती हैं, उसी तरह इनकी कविताएं समाज को राह दिखाने का भी काम करती हैं। दीपक वर्मा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये महफिल सजी है आज़ादी के नाम। मेरी कलम से पहला कलाम देश के लहराते तिरंगे के नाम। क्या बात है, वाह। शान में शहीदों की आज हम सर झुकाना चाहते हैं, शान में शहीदों की आज हम सर झुकाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के घर घर में तिरंगा लहराना चाहते हैं। क्या बात है। शान में शहीदों की आज हम सर झुकाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के घर घर में तिरंगा लहराना चाहते हैं। सुनाए हैं शेर अब तक मोहब्बत के लोगों को, सुनाए हैं शेर अब तक मोहब्बत के लोगों को, एक गज़ल देशभक्ति पे शायर सुनाना चाहते हैं। क्या बात, वाह। सुनाए हैं शेर अब तक मोहब्बत के लोगों को, एक गज़ल देशभक्ति पे शायर सुनाना चाहते हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत जिंदा हैं आज हम, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत जिंदा हैं आज हम, सरहदों पे उनकी याद का दीपक जलाना चाहते हैं। क्या बात है। जिनकी कुर्बानियों की बदौलत जिंदा हैं आज हम, सरहदों पे उनकी याद का दीपक जलाना चाहते हैं। सत्ता के लोभी नेताओं को भारत के नक्शे में, सत्ता के लोभी नेताओं को भारत के नक्शे में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव दिखाना चाहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। सत्ता के लोभी नेताओं को भारत के नक्शे में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव दिखाना चाहते हैं। दुश्मन की औकात ही क्या,
दुश्मन की औकात ही क्या गद्दार देश के अंदर है। दुश्मन की औकात ही क्या गद्दार देश के अंदर हैं, भ्रष्टाचारी दीमक से हिंदुस्तान बचाना चाहते। क्या बात है, वाह वाह वाह। दुश्मन की औकात ही क्या गद्दार देश के अंदर हैं, भ्रष्टाचारी दीमक से हिंदुस्तान बचाना चाहते हैं। शहादत को सम्मान मिले दस्तार की तरह, शहादत को सम्मान मिले दस्तार की तरह, तस्वीर वीर जवानों की संसद में लगाना चाहते हैं, तस्वीर वीर जवानों की संसद में लगाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। क्या बात है। और वैसे भी दीपक तो रोशनी दिखाने का कार्य करता है, और जो रोशनी दिखाता है वही कहीं ना कहीं हमें जागरूक करता है, जगाता है। और अपने कविता के माध्यम से हमारे भाई दीपक वर्मा ने भी हमें जागरूक करने का, जगाने का प्रयास किया है। एक बार फिर जोरदार तालियां। हमारे मध्य पीयूष कांति जी भी हैं, जिन्हें कविता की विरासत पिता स्वर्गीय सुरेंद्रनाथ सक्सेना से मिली है, जो काव्य और साहित्य जगत का जाना माना नाम है। पीयूष कांति जी राज्यसभा सचिवालय में उपनिदेशक पद पर आसीन हैं। साथ ही राज्यसभा की गृह पत्रिका है एक नूतन प्रतिबिंब, मतलब आधा नाम मेरा ले लिया है, शायद मैं दावा ना कर दूं, नूतन प्रतिबिंब के वो संपादक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष कांति जी का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिबिंब जी। प्रतिबिंब से तो मेरा हमेशा का अच्छा नाता है। आप सबको, पूरे देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये आज़ादी हमने बड़ी मुश्किल से पाई है, और इस आज़ादी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और इसके लिए मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को भी ये संस्कार देने चाहिए, इसकी गाथाएं सुनानी चाहिए। मैं अपनी बात कुछ दोहों के माध्यम से रखना चाहूँगा कि मेरी हर कविता कहे, एक कवि का कर्तव्य सुना रहा हूँ, कि मेरी हर कविता कहे ध्येय यही है एक, मेरी हर कविता कहे ध्येय यही है एक, मेरे भारत का करे पूरा जग अभिषेक। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और कोशिश करता लाख में, कोशिश करता लाख में पर जाता हूँ हार, कोशिश करता लाख में पर जाता हूँ हार, मातृभूमि का कर्ज, मातृभूमि का कर्ज ये कौन है पाया। सॉरी, हाँ। कोशिश करता लाख में पर जाता हूँ हार, कोशिश करता लाख में पर जाता हूँ हार, मातृभूमि का कर्ज ये पाया कौन उतार, मातृभूमि का कर्ज ये पाया कौन उतार। और अगला दोहा है कि सेवा में निज राष्ट्र की, सेवा में निज राष्ट्र की कर दूं जीवन होम, सेवा में निज राष्ट्र की कर दूं जीवन होम, भारत के जयनाद से गूंजे धरती व्योम। बहुत खूब। और आगे का दोहा कि चंद्रगुप्त सम्राट सा, चंद्रगुप्त सम्राट सा भर के मन में जोश, भारत के हर शत्रु का करो ठिकाने होश। और सभी माता पिता से आग्रह करता हूँ कि वीर शिवाजी सी बने, वीर शिवाजी सी बने अपनी हर संतान, वीर शिवाजी सी बने अपनी हर संतान, संस्कार दो शौर्य का रहे शीश को तान। क्या बात है, वाह। और घिघियाने का दौर ये, घिघियाने का दौर वो गया सदा को जान। अब हम आज़ादी की बात सीना तान कर करते हैं, डर के नहीं करते, कि घिघियाने का दौर वो गया सदा को जान, करो सिंह सी गर्जना ले तेजों में प्राण। और अपने बल और शौर्य से, अपने बल और शौर्य से लेंगे जग को रीत, दुनिया को सिखलाएंगे प्रेम की सच्ची रीत। और जनता से आग्रह है कि तुम जनता हो श्रेष्ठ हो, तुम जनता हो श्रेष्ठ हो तुमसे है संसार, तुम जनता हो श्रेष्ठ हो तुमसे है संसार, छोड़ के चाटुकारिता
भरो एक हुंकार। बहुत धन्यवाद। कि तुम जनता हो, जनता को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए कि तुम जनता हो, श्रेष्ठ हो, तुमसे है संसार। तुम जनता हो, श्रेष्ठ हो, तुमसे है संसार, छोड़ के चाटुकारिता, भरो एक हुंकार। और शौर्य से अपने लो सदा अपना हर अधिकार। शौर्य से अपने लो सदा अपना हर अधिकार, स्वर्ग मिले गर भीख में ठोकर देना मार। क्या बात है, क्या बात है। स्वर्ग मिले गर भीख में ठोकर देना मार, और जात पात के फेर में बनो न मति से मूढ़। जात पात के फेर में बनो न मति से मूढ़, हम भाई हैं एक हैं सत्य यही अति गूढ़। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। हम भाई हैं एक हैं सत्य यही अति गूढ़, और सामंती हर सोच को कर दो पूरा ध्वस्त। क्या बात। सामंती हर सोच को कर दो पूरा ध्वस्त, अहंकार छल छद्म के करो हौसले पस्त। बहुत बढ़िया। अंतिम दोहा कि अखिल विश्व में फिर होवे, अखिल विश्व में फिर होवे भारत का जय घोष। अखिल विश्व में फिर होवे भारत का जय घोष, इससे कम कुछ में नहीं, इससे कम कुछ में नहीं करना तुम संतोष। इससे कम कुछ में नहीं करना तुम संतोष। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपके सामने एक और रचना प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ प्रतिबिंब जी, यदि समय हो तो। बिल्कुल स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में कुछ सिंगर्स ऐसे आए, रैप सिंगर्स, जिन्होंने आतंकवाद के समर्थन में गीत लिखे, गाए और प्रसिद्ध भी हुए। मुझे लगा कि उनका जो जवाब हमारी कवि जगत को देना चाहिए था या हमारी जनता को देना चाहिए था, वो माकूल जवाब नहीं दिया गया। तो बस इसी भाव से एक कविता का जन्म हुआ और मैं इस कविता के माध्यम से एक आह्वान कर रहा हूँ, आप सब सुनिएगा और अपना आशीष चलिए, दीजिए। मौका भी है, दस्तूर भी है। बहुत धन्यवाद। कि गद्दारी के गीत मुखर हैं, गद्दारी के गीत मुखर हैं, फन खोले बैठे विषधर हैं। गद्दारी के गीत मुखर हैं, फन खोले बैठे विषधर हैं, प्रति उत्तर में इनके हमको कोई गीत सुनाना होगा। श्रृंगार परिहास किनारे रखकर धनुष उठाना होगा। श्रृंगार परिहास किनारे रखकर धनुष उठाना होगा। भारत को घायल करने के देख रहे जो दिवा स्वप्न हैं, भारत को घायल करने के देख रहे जो दिवा स्वप्न हैं, भारत को घायल करने के देख रहे जो दिवा स्वप्न हैं, माँ के दूध से गद्दारी करने वाले जितने कृतज्ञ हैं, भारत के टुकड़े करने के नारे जिनकी जुबां चढ़े हैं, स्वार्थ साधने को दुश्मन के जो पैरों पर गिरे पड़े हैं, उनके मुंह से भारत माँ का जयकारा लगवाना होगा। श्रृंगार परिहास किनारे रखकर धनुष उठाना होगा। आज अगर मैं मौन रहा तो गीत मुझे भी धिक्कारेंगे। क्या बात। आज अगर मैं मौन रहा तो गीत मुझे भी धिक्कारेंगे। आज अगर मैं मौन रहा तो गीत मुझे भी धिक्कारेंगे। स्वर कोई जो और उठाऊं मेरे स्वर मुझको मारेंगे। कविता मेरी अब अरिदल में बस भय का संचार करेगी। कविता मेरी अब अरिदल में बस भय का संचार करेगी। शब्द सुमन नहीं बाण बनेंगे, प्रत्यंचा टंकार करेगी। चाहे जो भी काम हमारे, चाहे जो हो काम हमारे, एक सैनिक बन जाना होगा। श्रृंगार परिहास किनारे रखकर धनुष उठाना होगा। क्या बात। बहुत धन्यवाद। और एक आह्वान कि कॉरपोरेट की जॉब तुम्हारी, कॉरपोरेट की जॉब तुम्हारी, या हो जॉब कोई सरकारी, शिक्षक नेता या अभिनेता, चाहे हो तुम कोई व्यापारी। कॉरपोरेट की जॉब तुम्हारी, या हो जॉब कोई सरकारी, शिक्षक नेता या अभिनेता, या हो तुम कोई व्यापारी। चाहे करते हो हम कुछ भी, चाहे करते हो हम कुछ भी, लेकिन पहला काम यही हो, भारत को जो आंख दिखाए उसका जग में नाम नहीं। क्या बात। रावण का वध करना है तो
खुद में राम जगाना होगा, श्रृंगार परिहास किनारे रखकर धनुष उठाना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझको युद्ध नहीं करना है, मुझको युद्ध नहीं करना है, मेरा तो यह काम नहीं है। मैं कवि हूँ, मैं आम आदमी, मेरा यह संग्राम नहीं है। ये कायरता की बोली है, ओह, ये कायरता की बोली है, ये कायरता की बोली है। केवल स्वार्थ के हैं ये सब स्वर, युद्ध की यदि मांग यही हो, सेतु बांधना है सिंधु पर। गिलहरियों को भी अपने हिस्से का पत्थर लाना होगा। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, वाह। श्रृंगार परिहास। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ताली बजनी चाहिए पीयूष जी के लिए। रोंगटे खड़े हो गए अंतिम पंक्ति में। और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे मनोरंजन किया जाता है, लेकिन कवि और कविता केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है। इसके माध्यम से जगा जाता है, जगाया जाता है। और ऐसा ही काम अपनी कविता के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से यहाँ पर पीयूष जी ने किया। एक बार फिर से करतल ध्वनि से अभिनंदन आपका। और अब हम जो है अंतिम जो है चरण में चल रहे हैं अपने स्वतंत्रता दिवस को समर्पित इस कवि सम्मेलन में। और मैं आमंत्रित करूंगा संसद टीवी के मेरे अपने दूसरे साथी दिनेश आनंद जी को, जो लाल किले पर होने वाले प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि सम्मेलन सहित देश भर के कवि सम्मेलनों में अपनी कविताओं के माध्यम से आनंद की धारा प्रवाहित करते रहे हैं। स्वागत है कवि दिनेश आनंद जी का। स्वागत है। आदरणीय प्रतिबिंब जी, धन्यवाद। आज़ादी की पावन बेला पर आप सभी को आज़ादी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं। चार पंक्तियों से आपसे जुड़ूंगा। वीर शहीदों के नाम 4 पंक्तियां देता हूं। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। स्वागत। कुछ वीर वतन की प्यास हो गए, कुछ वीर वतन की प्यास हो गए, कुछ गोरों के भी खास हो गए। कि कुछ वीर वतन की प्यास हो गए, कुछ गोरों के भी खास हो गए। और जब मांगा खून सुभाष ने, फिर वीर वही इतिहास हो गए। फिर वीर वही इतिहास हो गए। फिर वीर वही इतिहास हो गए। ऐसे वीर शहीदों को नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ माताओं को जिन्होंने इन वीरों को जन्म दिया और देश के नाम कुर्बान किए। 4 पंक्तियों से फिर जुड़ता हूँ आपके साथ, सुनिएगा। कि गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कर डाला, गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कर डाला, अंग्रेजी हुकूमत को देश में बर्बाद कर डाला। और ना जाने कितनी सदियां झेलती दंश इनके, ना जाने ना जाने ना जाने कितनी सदियां झेलती दंश इनके। शहीदों के लहू ने देश को आबाद कर डाला, शहीदों के लहू ने देश को आबाद कर डाला, शहीदों के लहू ने देश को आबाद कर डाला। और 4 पंक्तियां और सौंपता हूँ, सुनिएगा। कि जंगे आज़ादी सदा ही खून की प्यासी हुई, जंगे आज़ादी सदा ही खून की प्यासी हुई। शहीदों के लहू से नम वतन की माटी हुई। और बड़ी मुश्किल से देखा है हमने आज़ादी का सूरज, बड़ी मुश्किल से देखा है हमने आज़ादी का सूरज। तब कहीं जाकर दुनिया तिरंगे की दीवानी हुई, तब जाके दुनिया तिरंगे की दीवानी हुई। और 4 पंक्तियां और सौंपता हूँ तिरंगे के नाम ही। कि बसाकर दिल में तिरंगा जय हिंद उद्घोष कर दूंगा, कि बसाकर दिल में तिरंगा जय हिंद उद्घोष कर दूंगा। शहीदों की माटी को अपने आगोश भर लूंगा। और शहादत दे गए अपनी जो देश की खातिर, शहादत दे गए जो अपने देश की खातिर। तराने गाकर उन वीरों के, तराने गाकर उन वीरों के, हिंद में जोश भर दूंगा, हिंद में जोश भर दूंगा, हिंद में जोश भर दूंगा। और 4 पंक्तियां और जुड़ता हूँ आपसे, सुनिएगा। और तरन्नुम में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि नवगीत है तिरंगा है संगीत तिरंगा, नवगीत है तिरंगा है संगीत तिरंगा।
जी भर के करूं प्यार मेरी प्रीत तिरंगा, नवगीत है तिरंगा है संगीत तिरंगा। जी भर के करूं प्यार मेरी प्रीत तिरंगा, दुल्हन बना के पलकों पे सजाऊंगा इसे, दुल्हन बना के पलकों पे सजाऊंगा इसे। दिल में बसा हो जैसे मनमीत तिरंगा, क्या बात। दिल में बसा हो जैसे मनमीत तिरंगा। और 4 पंक्तियां और सौंपता हूँ आपको, सुनिएगा। अंतिम 4 पंक्तियां और देता हूँ। तिरंगे के नाम शान बान में बात करता हूँ, सुनिएगा। है हिंद का महान मेरी आन तिरंगा, क्या बात। है हिंद का महान मेरी आन तिरंगा, करता हूँ इसका गान मेरी बान तिरंगा। और आप सभी से, समस्त देशवासियों से एक आह्वान करता हूँ तिरंगे के सम्मान में कि करता हूँ इसका गान मेरी बान तिरंगा, देना इसे सम्मान कभी भूलना नहीं, देना इसे सम्मान कभी भूलना नहीं। है राष्ट्र की पहचान मेरी शान तिरंगा, है राष्ट्र की पहचान मेरी शान तिरंगा, है राष्ट्र की पहचान मेरी शान तिरंगा। समस्त देशवासियों को जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, तिरंगे को समर्पित ये कविता इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और लगातार 2 वर्षों से ये अभियान चल रहा है और हर एक भारतीय इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और अपने घरों पर, अपने कार्यालय पर तिरंगा फहरा रहा है। एक बार फिर से जोरदार तालियों से अभिवादन। अब स्वतंत्रता की कविता, कवियों की इस महफिल को परिणति तक पहुंचाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ओम प्रकाश कल्याणी जी को, जो कि राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त निदेशक हैं और अपनी कविताओं के लिए सर्वत्र पहचाने जाते हैं। ओम प्रकाश कल्याणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रतिबिंब जी। सबसे पहले तो मैं संसद टीवी के सभी दर्शकों को और देशवासियों को आज के आज़ादी के इस पावन पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और अभी तिरंगे की बात हुई, बहुत शानदार पंक्तियां दिनेश जी ने पढ़ी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, तिरंगे को नमन करते हुए मैं भी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। क्या बात है। और हमारी साझी संस्कृति को भी नमन करते हुए कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के मन तिरंगा है। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के मन तिरंगा है। मिटे जो देश की खातिर, सजे उस तन तिरंगा है। मिटे जो देश की खातिर, सजे उस तन तिरंगा है। यहाँ कश्मीर से लेकर वहाँ कन्याकुमारी तक, जहाँ तक भी नजर डालो लिए हर जन तिरंगा है। जहाँ तक भी नजर डालो लिए हर जन तिरंगा। तो तिरंगे को नमन करने के बाद हमारे युवाओं को आह्वान करते हुए और हमारे जो क्रांतिकारी वीर रहे उनको नमन करते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। ये पंक्तियां मैं अपने काव्य पाठ के शुरू में हर जगह पढ़ता हूं कि सुत मात भारती का बनना जो चाहते हो, हृदय से पहले खुद ही राम बन जाइए। कि सुत मात भारती का बनना जो चाहते हो, हृदय से पहले खुद ही राम बन जाइए। और बिना शस्त्र शत्रुओं का युक्ति से विनाश कर, कान्हा कृष्ण केशव घनश्याम बन जाइए। कि बिना शस्त्र शत्रुओं का युक्ति से विनाश कर, कान्हा कृष्ण केशव घनश्याम बन जाइए। और अभी जलियांवाला बाग का जिक्र हुआ
कि दूर देश जाके जो था डायर को मार आया, ऊधम सिंह जैसा कोई नाम बन जाइए। कि दूर देश जाके जो था डायर को मार आया, ऊधम सिंह जैसा कोई नाम बन जाइए। और भारत की एकता का चरम जो देखना हो तो अब्दुल एपीजे कलाम बन जाइए। अब्दुल एपीजे कलाम बन जाइए। बहुत धन्यवाद। और हमारे देश में जो नारा चलता है जय जवान जय किसान, तो इन किसानों को भी नमन करना चाहता हूँ। क्या बात है। क्योंकि उन्हीं के घरों के बेटे सीमा पर रक्षा के लिए जाते हैं, ज़्यादातर सिपाही वहीं से भर्ती होते हैं, तो उनको नमन करते हुए पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि किसानों की यहाँ अपनी अलग पहचान होती है, दिलों में दर्द होठों पर मगर मुस्कान होती है। बहुत बढ़िया। और पसीना खेत में बहता, लहू बहता है सीमा पर। क्या बात। पसीना खेत में बहता, लहू बहता है सीमा पर। बसी धरती तिरंगे में ही उसकी जान होती है। बसी धरती तिरंगे में ही उसकी जान होती है। और एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। बहुत आतंकी हमले हो रहे हैं हमारे वीर सैनिकों पर। तो पुलवामा में भी एक हमला हुआ था, उसके बाद ये रचना लिखी गई थी कि बहुत खाली मार साथी, बहुत खाली मार साथी, फिर उठा हथियार साथी। और देशभक्ति तेरी नौका, हौसला पतवार साथी। बहुत खाली मार साथी, फिर उठा हथियार साथी। और जान देनी भी पड़ेगी, जान लेनी भी पड़ेगी, मुक्ति के घनघोर रण में आहुति देनी पड़ेगी। और जीत कदमों में झुकेगी, मानना तू हार साथी। बहुत खाली मार साथी, अब उठा हथियार साथी। देशभक्ति तेरी नौका, हौसला पतवार साथी। बहुत खाली मार साथी। और देश में अपने अभी भी कितने ही जयचंद छिपे हैं, देश में अपने अभी भी कितने ही जयचंद छिपे हैं। मीर जाफर भी तो कितने चंद सिक्कों पर बिके हैं। कि देश में अपने अभी भी कितने ही जयचंद छिपे हैं। मीर जाफर भी तो कितने चंद सिक्कों पर बिके हैं। कर सभी का खात्मा तू, जितने हैं गद्दार साथी। बहुत खाली मार साथी, अब उठा हथियार साथी। देशभक्ति तेरी नौका, हौसला पतवार साथी। और दूर से ही खेलता है हमारा पड़ोसी देश, दूर से ही खेलता है, धूर्त ये दुश्मन बड़ा है। और संग में एक और पड़ोसी ढाल बन करके खड़ा है। कि दूर से ही खेलता है, धूर्त ये दुश्मन बड़ा है, संग में एक और पड़ोसी ढाल बन करके खड़ा है। तोड़ दे इस चक्रव्यूह को, अब साथ है सरकार साथी। बहुत खाली मार साथी, फिर उठा हथियार साथी। देशभक्ति तेरी नौका, हौसला पतवार साथी। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि याद रख के युद्ध हमने कितने हैं इसको हराए। एक रिकॉर्ड है कितने लोगों ने सरेंडर किया था उस देश के। कि याद रख के युद्ध हमने कितने हैं इसको हराए, कितने इसके सैनिकों के शीश कदमों में झुकाए। आतंक के अब खात्मे को कर जा सीमा पार साथी। बहुत खाली मार साथी, अब उठा हथियार साथी। देशभक्ति तेरी नौका, हौसला पतवार साथी। बहुत खाली मार। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ ये बदला हुआ भारत है, बदला हुआ राष्ट्र है, जो है हम समानता की बात करते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, और हम लोग शांति जो है शांति में कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं, और शांति पूरे विश्व में व्याप्त हो ऐसा ही आह्वान भी करते हैं। लेकिन अगर हमारी शांति को कोई भंग करने का प्रयास करेगा तो वही अंजाम होगा जो ओम प्रकाश कल्याणी जी ने अपने कविता के माध्यम से एक संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश कल्याणी जी, और धन्यवाद आप सभी सुधीजनों और कविजनों का। जी हाँ, स्वतंत्रता की कविता इस विशेष में आज के लिए इतना ही। स्वतंत्रता की कविता यूं ही
चलती रहेगी और आप सब लोगों को न केवल आंदोलित करती रहेगी बल्कि आपका मनोरंजन करेगी और आपको और आपके लिए राह भी प्रशस्त करती रहेगी। धन्यवाद आप सभी का। संसद टीवी में आपके लिए इतना ही। संसद टीवी में कार्यक्रमों का दौर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए संसद टीवी। मुझे और तमाम कवियों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।